एबीसी चौगाई चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से यौगिक होते हैं, उनका सूत्र क्या है, संरचना सूत्र क्या है, जुक्ति सूत्र क्या है, इसी पर आज चर्चा होगा। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा है कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सबसे पहले देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। इसे पैराफिन मोम भी कहा जाता है और इसमें खुली श्रृंखला एवं शाखायुक्त श्रृंखला होती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं जो एल्कीन और एल्काइन कहलाते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों होता है, जबकि एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। तो आइए देखिए एक नजर हाइड्रोकार्बन पर। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखा गया है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोकार्बन के ये प्रकार है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है, बारे में बतलाया गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन या पैराफिन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n का मान क्रमशः 1, 2, 3, 4 एंड 0 आदि होता है। n का मान संबद्ध एल्केन के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या का द्योतक होता है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जब हम n का मान 1 रखते हैं तब यहाँ पे CnH2n+2 का मान C1H2 × 1+2 यानी कि C1H2+2 यानी CH4, ये क्या है, मेथेन का सूत्र है। अब देखिए दूसरा n बराबर 2, तब CnH2n+2 बराबर C2H2 × 2+2 यानी C2H4+2 यानी C2H6, यह एथेन का सूत्र है। तीसरा यहाँ पे देखिए जब n बराबर 3 तब CnH2n+2 बराबर C3H2 × 3+2 यानी C3H6+2 अर्थात C3H8। और यहाँ जब n बराबर 4 तब CnH2n+2 बराबर C4H2 × 4+2 यानी C4H8+2 यानी C4H10। ये क्या है, ब्यूटेन का सूत्र है। इसी तरह से आगे भी होगा। 5 रखेंगे तो पेंटेन होगा, 6 रखेंगे तो हेक्सेन होगा, 7 रखेंगे हेप्टेन होगा, 8 रखेंगे ऑक्टेन होगा। इस तरह से एल्केन श्रेणी यानी पैराफिन मोम के अंतर्गत बहुत से यौगिक का सूत्र हम लिखेंगे। अब मैं बतलाऊंगा इन सूत्रों का संरचना कैसे किया जाता है, इनका जुक्ति सूत्र क्या होता है। तो आइए एक नजर उस पे भी देखिए। अब मैं संरचना सूत्र के बारे में उसका स्ट्रक्चर बतलाऊंगा। जो अभी मैंने एल्केन श्रेणी के कुछ यौगिकों का नाम बतलाया, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि, तो इन सब सूत्रों को हम संरचना सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आइए उस पे देखिए। यहाँ पे मेथेन लिखा गया है। मेथेन का सूत्र, अणु सूत्र CH4 होता है और इसके कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से बंधे हुए होते हैं। तो ये इस तरह से
हाइड्रोजन 4 दिशाओं में है। ये मेथेन का सूत्र हुआ। दूसरा एथेन है, तो एथेन का सूत्र C2H6 होता है, इसका अणु सूत्र। यहाँ कार्बन के 2 परमाणु हाइड्रोजन के 6 परमाणुओं से बंधन बनाया है। यहाँ पर देखिए ये जो सूत्र है, कार्बन 2 यहाँ पे है और 3 हाइड्रोजन इधर से और 3 हाइड्रोजन इधर से, इस तरह से चतुष्बंध बना करके एथेन का संरचना हुआ। अब प्रोपेन का सूत्र C3H8 होता है। अब इसका संरचना, तो कार्बन के 3 परमाणु हाइड्रोजन के 8 परमाणुओं से बंधे हुए हैं, यहाँ इसका संरचना है। और चौथा ब्यूटेन है, इसका सूत्र C4H10 होता है। यहाँ कार्बन के 4 परमाणु हाइड्रोजन के 10 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो ये संरचना सूत्र हुआ। अब इसके आगे युक्ति सूत्र भी बता देता हूँ, क्योंकि संरचना सूत्र थोड़ा अधिक स्थान घेरता है, इसलिए उसको संक्षिप्त निरूपण के लिए एक अलग सूत्र बनाया गया है, जो युक्ति सूत्र कहलाता है। युक्ति सूत्र को रेशनल फॉर्मूला भी कहते हैं इसे अंग्रेजी में। तो युक्ति सूत्र की परिभाषा क्या है? तो संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को प्रस्तुत करना युक्ति सूत्र कहलाता है। इस प्रकार से कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों को अणु सूत्र के रूप में, संरचना सूत्र के रूप में, युक्ति सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके आगे भी और भी यौगिकों का हम स्ट्रक्चर इसी तरह बना सकते हैं। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और उसके अंतर्गत कितने प्रकार के यौगिक पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देखिए। इसके बारे में यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु में कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधन अथवा त्रिबंधन द्वारा जुड़े रहते हैं तथा कार्बन परमाणुओं की बची संयोजकताएं हाइड्रोकार्बन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। अतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एल्कीन या एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन और दूसरा है एल्काइन या एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन। तो अभी दोनों में से पहला देखिए, एल्कीन या एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन क्या है। तो इस हाइड्रोकार्बन को ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी एल्कीन को या एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन को ओलिफिन के नाम से जाना जाता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और इनके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन होता है, डबल बॉन्ड होता है, जहां n का मान 2, 3, 4 से प्रारंभ होता है, 2 से प्रारंभ होता है, 2, 3, 4 आदि प्रयुक्त किया जाता है। जब हम n का मान 2 रखेंगे, जब हम n का मान 2 रखेंगे तब CnH2n के मान होगा C2H2 × 2 अर्थात C2H4। इस तरह से इसका मान होगा। तब मैं कुछ इसी तरह के 1-2 सूत्रों का संरचना सूत्र बता रहा हूं कि इसका हम संरचना सूत्र कैसे करेंगे, कहां पे डबल बॉन्ड होगा और कहां पे सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है ना। तो आइए अब देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एथिलीन श्रेणी के यौगिक या एल्कीन श्रेणी के यौगिक के कुछ संरचना सूत्र यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले है एथीन, उसके बाद प्रोपीन, तीसरा है ब्यूटीन। एथीन का सूत्र होता है C2H4, प्रोपीन का सूत्र होता है C3H6 और ब्यूटीन का सूत्र होता है C4H8। अब यहाँ पे C2H4 का संरचना किया गया है। तो पहले भी बतलाया गया है कि कार्बन के संयोजकता 4 होती है और इसे चतुर्बंध बनाना किसी तरह से जरूरी है। तो चतुर्बंध बनाने के लिए यहाँ पर मैंने किया क्या है, तो इस C2H4 को युक्ति सूत्र में सबसे पहले प्रस्थापित किया है। कैसे? तो H2C और CH2, यानी हो गया है पे 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पे डॉट दिया गया है
इसी डॉट के जगह पे डबल बॉन्ड लगेगा, तब जाकर के कार्बन यहाँ पर चतुष्बंध बनाएगा। तो इसी तरह से देखिए, कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन और इधर डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 कार्बन अपना चतुष्बंध बना लिया। फिर कार्बन इधर देखिए 1 2, ठीक है, और 3 4, सॉरी ये 1 2 3 और 4। तो इस तरह से ये चतुष्बंध बना लिया। उसी के बाद प्रोपीन देखिए C3H6, यहां पर भी मैंने ज्योति सूत्र के रूप में स्थापित किया है। जैसे देखिए C और इसके साथ 3 क्षेत्रों में हाइड्रोजन, ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद फिर एक CH और यहां पर ऐसे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड के रूप में डबल बॉन्ड दिया गया है, और C और फिर H। यानी देखिए यहाँ 1 2 3 4 ये कार्बन हो गया। यहाँ देखिए 1 2 2 2 4 यहाँ हो गया, फिर 1 2 1 2 2 2 4। तो इस तरह से ये प्रोपीन का संरचना हुआ। अब ब्यूटीन का संरचना देखिए C4H8। ये 2 तरह से संरचना किया जाता है। इसमें चूंकि नामांकन किया गया है, जिधर से डबल बॉन्ड होता है उधर से हम 1 गिनते हैं। तो पहले मैंने इसी के तर्ज पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। तो इस तरह से ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इसको फिर मैंने पलट दिया। अब ये CH2 इधर से देखा मैंने, पहले मैं बाएं से दाएं गया, अब दाएं से बाएं आने पर देखते हैं कि क्या होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इधर से यदि गिनते हैं 1 2 3 4, यानी किसी भी तरह से हम काउंटिंग करते हैं ये 1 पर जाता है, इसलिए ये जो ब्यूटीन है वो ब्यूटीन 1 है, यानी कि ब्यूटीन 1 का सूत्र हुआ, ठीक है ना। अब देखिए ये सब के सब सामान्य सूत्र है। यदि हम इसको IUPAC में अंतरराष्ट्रीय पद्धति में करते हैं तो इसमें हम इन हटा करके इलीन जोड़ देते हैं। जैसे एथीन है तो एथिलीन हो जाएगा, प्रोपीन है तो प्रोपिलीन हो जाएगा, और ब्यूटीन है तो ब्यूटिलीन हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी प्रोपिलीन हो जाएगा, पेंटिलीन हो जाएगा, या पेंटीन हो जाएगा, हेक्सिन हो जाएगा या हेक्सिलीन हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा या हेप्टिलीन हो जाएगा। तो इस तरह से एथिलीन श्रेणी के कुछ यौगिकों का नामकरण और संरचना हुआ। अब आगे मैं दूसरा जो एसिटिलीन श्रेणी के हैं या एल्काइन श्रेणी के जो यौगिक है उसके बारे में बता रहा हूं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत दूसरा जो यौगिक है वह एसिटिलीन श्रेणी का यौगिक कहलाता है। इसे एथाइन भी या एल्काइन भी कहा जाता है, और एल्काइन से एथाइन बनता है। देखिए क्या है, तो एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन या एल्काइन, जिस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के 2 परमाणु त्रिबंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे एसिटिलीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसे एल्काइन भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहाँ पे n का मान 2 3 4 डॉट डॉट आदि होता है। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइन कहलाता है। देखिए जब n का मान 2 रखते हैं तब CnH2n-2 का मान होता है C2H2। जब n का मान 3 रखते हैं तब CnH2n-2 का मान C3H4 होता है, और जब n का मान 4 रखते हैं तो CnH2n-2 का मान C4H6 होता है। इस तरह से यहाँ पे मैंने 3 यौगिक का नाम लिखा है। अब चलिए देखिए इसका संरचना सूत्र कैसे होता है, तो उसके बारे में देख लीजिए। एथाइन श्रेणी के, एल्काइन श्रेणी के यौगिक का कुछ संरचना सूत्र देखिए एथाइन प्रोपाइन, एथाइन का सूत्र C2H2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे दिखाया गया है C ट्रिपल बॉन्ड में है, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। इस तरह से ये क्या बन गया, ये बन गया एथाइन का संरचना। इसको हम HC या ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्रोपाइन का देखिए C3H4 का, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस रूप में यहां भी मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे दो सूत्र लिखा गया है, ब्यूटाइन 1 और ब्यूटाइन 2। इसके पहले जो मैंने नामांकन के बारे में बतलाया कि जिधर डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है उधर से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो यदि हम ब्यूटाइन 1 का देखते हैं C4H6 का मान, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इधर से मैंने गिना 1 2 3 4, इसलिए ये ब्यूटाइन 1 का सूत्र हो गया। और यहाँ C4H6 इसी का मान है, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। तो यहाँ पर CH3 और ये C ट्रिपल बॉन्ड C या सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें यदि हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, दाएं से बाएं आते हैं तो, या बाएं से दाएं चलते हैं तो 1 2 3 4, यानी किसी भी स्थिति में ये ट्रिपल बॉन्ड दूसरे स्थान पर होता है, इसलिए इस सूत्र का नाम ब्यूटाइन 2 हुआ। तो इस तरह से आज हाइड्रोकार्बन के बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बतलाया गया। अब प्रत्येक दिन की भांति 5 प्रश्न मैं दूंगा, बताएं। पहला प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 उदाहरण दे। दूसरा, एसिटिलीन एवं प्रोपेन में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तीसरा, एथिलीन का आणविक सूत्र लिखें। चौथा, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा। और पांचवा, एल्केन एवं एल्कीन का अन्य नाम लिखें। तो इस तरह से आज 5 प्रश्न दिया गया, उत्तर आप लोगों को अवश्य देना है और पढ़े और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और मन क्रम वचन से पढ़े। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।